हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के विषय फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी का टॉपिक 5 वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, हमने सिलेबस के अनुसार टॉपिक 4 तक कर लिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह टॉपिक 5 होने वाला है। तो क्रॉप फिजियोलॉजी में कुल 12 लेक्चर हैं, जिसमें से 5वां लेक्चर हम लोग आज कर रहे हैं। इसके बाद 6वां लेक्चर कर लेंगे तो हम लोगों का 50% खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका टाइटल है पैथोजेनेसिस लाइट रिएक्शन। तो पैथोजेनेसिस का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में प्रकाश संश्लेषण, और लाइट रिएक्शन का मतलब प्रकाशीय अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग फोटोसिंथेसिस देखते हैं। तो इसके जनक दोस्तों जो हैं वो इंगेनहाउस हैं। ये दोस्तों इंगेनहाउस जो हैं ये डच के चिकित्सक थे, डच के डॉक्टर थे दोस्तों। इंगेनहाउस डच के डॉक्टर थे, इन्होंने फोटोसिंथेसिस की खोज किया था। तो अब चलते हैं, देखते हैं इनके बारे में। फोटोसिंथेसिस की परिभाषा देखते हैं। तो सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की क्रिया द्वारा। समझिएगा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस को जल से बाहर निकालते हैं और वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं। तो इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो दोस्तों, इसका साधारण से आप लोग परिभाषा सुनिए। प्रकाश संश्लेषण एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पादप कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पादप कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करता है। मतलब दोस्तों, आप लोग एक बार फिर से परिभाषा देख लीजिए। सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस को जल से बाहर निकालते हैं और वायुमंडल मुक्त कर देते हैं। तो इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्या क्या प्रक्रिया दोस्तों। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल इज लेस देन ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल। अब दोस्तों इसकी रासायनिक सूत्र देखते हैं। पहले देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये दोस्तों एक पादप हो गया है। यह एक पादप है। यहाँ पे देखिए नीचे जल है और यहाँ से प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और ऑक्सीजन को उत्पाद के रूप में छोड़ रहा है। और दोस्तों जो ग्लूकोज है उसे पौधे में संग्रहित और भोजन के रूप में उपयोग कर रहा है। पौधे में संग्रहित भोजन के रूप में उपयोग कर रहा है पादप। तो आप लोग समझ चुके होंगे। चलते हैं आगे। इसका रासायनिक समीकरण देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का 6CO2 प्लस 6H2O इज लेस देन C6H12O6 प्लस 6H2O। CO2 प्लस 6H2O इज लेस देन C6H12O6 प्लस 6O2। तो दोस्तों ये इसका रासायनिक सूत्र हो गया। अब प्रकाश संश्लेषण का महत्व देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है। तो पृथ्वी पर जितने भी जीव है सबको पादप की जरूरत है। मतलब पृथ्वी पर जितने भी जीव है सबको पादप की आवश्यकता है। तो सब लोग पादप पर निर्भर है और पादप दोस्तों प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर है। तो यह एक महत्व यह हो गया। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो दोस्तों एक महत्व यह हो गया कि हमें प्रकाश संश्लेषण की वजह से ऑक्सीजन मिलता है। और दूसरा महत्व यह हो गया कि ऑक्सीजन सभी जंतुओं को सांस लेने के लिए अति आवश्यक है। और तीसरा पॉइंट ये हो गया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ऑक्सीजन का बहुत ही महत्व है। दोस्तों ऑक्सीजन से पर्यावरण का संरक्षण भी किया जाता है और मत्स्य पालन के लिए भी प्रकाश संश्लेषण का बहुत ही महत्व है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं आगे।
दोस्तों प्रकाश संश्लेषण को होने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या आवश्यकता है प्रकाश संश्लेषण को होने के लिए? तो प्रकाश संश्लेषण को होने के लिए क्लोरोफिल, और लाइट, मतलब प्रकाश, क्लोरोफिल और लाइट। प्रकाश संश्लेषण को होने के लिए क्लोरोफिल चाहिए और लाइट चाहिए। और प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है दोस्तों? क्वेश्चन ने पूछ देता है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो हरे भागों में होता है, हरे भागों में। और दोस्तों ज़्यादातर यह पत्तियों में होता है, ज़्यादातर ऑप्शन में पत्तियाँ देता है, लेकिन जो तना हरे होते हैं उनमें भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश संश्लेषण होता है। अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के वर्णक। प्रकाश संश्लेषण में 4 वर्णक हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण में 4 वर्णक हैं। पहला है क्लोरोफिल ए, आप लोग लिखते चलिएगा, क्लोरोफिल ए। दूसरा है क्लोरोफिल बी। तीसरा है जेंथ्रोफिल। और दोस्तों चौथा है कैरिटिनल, तो ये हो गए दोस्तों इसके वर्णक। इसके 4 वर्णक हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथ्रोफिल, कैरिटिनल। और दोस्तों हमने यह देखा कि यह कैसे बनता है, तो क्लोरोफिल और लाइट से यह बनता है। और यह कहाँ पे होता है? कहाँ पे? पत्तियों में और हरे भागों में। ज़्यादातर पत्तियों में होता है, और जिसकी जो हरे तना होते हैं उनमें भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण को 2 अभिक्रिया में बांटा गया है। प्रकाश संश्लेषण की 2 अभिक्रिया हैं, एक लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन। तो हम लोग आज लाइट रिएक्शन देखेंगे। इस पार्ट में लाइट रिएक्शन है और अगले पार्ट में दोस्तों डार्क रिएक्शन है। तो लाइट रिएक्शन को देखते हैं। प्रकाशीय अभिक्रिया को दोस्तों वैज्ञानिक हील ने सर्वप्रथम किया था। तो प्रकाशीय अभिक्रिया को वैज्ञानिक हील ने सर्वप्रथम अध्ययन किया था। इसे हील अभिक्रिया भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन को हील रिएक्शन भी कहते हैं या हील अभिक्रिया भी कहते हैं। यह अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में होती है। दोस्तों यह क्वेश्चन में पूछ देता है कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है, तो लाइट रिएक्शन हरित लवक के ग्रेना में होता है। और सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर हरित लवक ग्रेना में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर हरित लवक ग्रेना में उपस्थित क्लोरोफिल सक्रिय हो जाता है और एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा पाई जाती है। तो दोस्तों इतना हम लोगों ने जितना देख लिया, इससे बाहर से बहुत कम है उम्मीद है आने का। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। जय हिंद।